RCM का मतलब है खरीदारी करना, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। और खरीदारी हम जब से पैदा हुए तब से कर रहे हैं। हमारे माँ बाप भी खरीदारी करते थे, दादा दादी भी खरीदारी करते थे। लेकिन इसको आज से 60-70 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने कहा WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। गलत क्यों है? क्योंकि वहां पे हमारा यानी कस्टमर का कोई लाभ नहीं था। ये है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि डायरेक्ट फैक्ट्री से, कंपनी से माल लेके उसको सेल करना, इसका मतलब है डायरेक्ट सेलिंग। अब इसको हम कुछ लोग स्कीम समझ लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि हमने ज्वाइनिंग लगा ली तो हमारा काम हो गया, अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक बिजनेस है और बिजनेस की तरह से चलता है। जैसे आप दूसरे काम के अंदर बिजनेस में 8-10 घंटे देते हैं, यहाँ पे भी अगर 2-3 घंटे अगर हम देते हैं तो हमारा बिजनेस चलता है। हमारा बिजनेस चलेगा, 2-3 घंटे लगातार इसको देंगे तब जाके ये बिजनेस चलता है। बाजार में अगर कोई काम करें, बाजार में अगर हम सोचें बिजनेस करना, अगर किसी भी चीज़ की हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं उसके लिए हमें लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। लाखों रुपए लगा के कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे, कोई एजेंसी लेंगे, उसके लिए हमें ऑफिस बनाना पड़ेगा, एक दुकान बनानी पड़ेगी, स्टोर बनाना पड़ेगा। इतना कुछ करने पर भी काम नहीं चलेगा। उस दुकान को हम खोलेंगे, दुकान पे जाएंगे, दुकान पे बैठेंगे, दुकान पे जाके हम 10-12 घंटे वहाँ पे देंगे, घर से हमारा आना जाना भी रहेगा, वो खर्च भी रहता है। यहाँ पे भी इसी प्रकार से बिजनेस चलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की सोच ऐसी हो जाती है कि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ज्वाइनिंग लगा दी, डिस्काउंट कार्ड बनवा लिया तो अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। बिजनेस को बिजनेस की तरह से करेंगे तभी पैसा आएगा, तभी हमारा लाभ होगा। और यहाँ तो वो इनकम आ सकती है जिसको रॉयल्टी इनकम कहा जाता है। अब यहाँ पे पैसा नहीं लगा है इसलिए लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। बाजार में अगर कोई काम करेंगे वहाँ पैसा लगेगा, लाखों रुपए खर्च होंगे, और जब तक लाखों रुपए खर्च नहीं होते हम तब तक इसको बिजनेस नहीं मानते हैं। जब तक हमारा मान लो अच्छा सा कोई बिजनेस करें तो मान लो 50 लाख रुपए हमें लगाने पड़े। अब 50 लाख घर तो होते नहीं है, 25 लाख का हम लोन कराएंगे और 25 लाख कुछ हमारे घर से निकालेंगे, कुछ यार दोस्तों से लेंगे, कुछ रिश्तेदारों से लेंगे, तब जाके हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। और उस बिजनेस को हम शिद्दत से करते हैं, उस बिजनेस को पूरा समय देते हैं। यहाँ पे पैसा नहीं लगा है इसलिए इसको हम बिजनेस नहीं मानते। वहाँ पे पैसा लगा है, और पैसा लगा अगर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद, 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद, 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद हमारा वो बिजनेस पता नहीं वो चलेगा कि नहीं। कोई भी दुकानदारी, कोई भी बिजनेस हम नया स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे 1-2 साल उसको सेट करने में लगता है, घर से हमारा खर्च लगता है। यहाँ पे पैसा नहीं लगा इसलिए हमें ये बिजनेस नहीं लगता है। वहाँ पे समय देते हैं हम, वहाँ पे पूरा समय देंगे हम। सुबह उठते ही नहा धो के अपने काम पे जाते हैं, शाम तक काम करते हैं, रात तक आते हैं जाके। यहाँ पे भी हम समय लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर 2-4 घंटे रोज हम दे देते हैं तो ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, चल पड़ता है। हम आज को देख रहे हैं, आज को मत देखिए। हो सकता है आज हमारा पैसा कम आ रहा हो, आज हमारा चेक हो सकता है बहुत कम आ रहा हो, लेकिन आप ये देख के चलिए कि 5 साल बाद क्या आएगा, 10 साल बाद क्या होगा, 2-3 साल बाद हमारे पास कितना इनकम आने लग जाएगी। हो सकता है वो बिजनेस हमारा चले ना भी चले, और चल पड़ेगा तो ज़्यादा इनकम नहीं कमा सकते वहाँ। यहाँ पे आप मनचाही इनकम कमा सकते हो। यहाँ पे आप अपने हाथों से अपना चेक लिख सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर वो पावर है। वहाँ पे हम कोई छुट्टी नहीं करते हैं। कई बार हम देखते हैं संडे को भी हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, अपना दुकान या बिजनेस खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं। यहाँ पे हम पार्ट टाइम करते हैं, पार्ट टाइम भी करते नहीं, केवल बात करते हैं। बात करते हैं किसी से, वो भी सड़क पे खड़े होकर बात कर रहे हैं।
बात करते हैं हम, और बात करने से हम सोचते हैं हमारा बिजनेस चल गया। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होते हैं, हमारे पास किट नहीं है, हमारे पास बैग नहीं है, हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास, हम वीडियो नहीं दिखाते हैं, सीधे ही उनको बोल देते हैं, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट कम आते हैं। वहाँ पे रॉयल्टी नहीं है, वहाँ पे आपको सारी उम्र काम करना पड़ेगा, जहाँ तक बुढ़ापे के बाद भी काम करना पड़ता है। जिस समय हमारा शरीर जवाब दे जाता है, जिस समय हमारा शरीर कुछ करने के लायक नहीं रहता, तब भी हमें काम करना पड़ता है। यहाँ पर अगर सही तरीके से 5 साल इस बिजनेस को दे दिए जाएं तो हमारी क्लास चेंज हो सकती है, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। केवल हमारी ज़िंदगी नहीं, हमारे आने वाले बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। वो बिजनेस अगर हम करते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है। एक दुकानदार 1-2 दिन के लिए भी दुकान बंद नहीं करता है और यही सोचता है कि मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी, मेरे कस्टमर खत्म हो जाएंगे, मेरी दुकान बंद हो गई तो ग्राहक नहीं आएगा। वहाँ पे हम सारा दिन काम करते हैं। घूमने फिरने का तो बात ही छोड़ दो कि कहीं परिवार के साथ जाके 10 दिन 5 दिन घूम के आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे आप अगर सही तरीके काम करते हैं तो ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देगा, ये बिजनेस आपको समय देगा। इस बिजनेस को बिल्ड करने के बाद आप घूमते फिरते रहेंगे तो भी पैसा आना बंद नहीं होता है। उस बिजनेस के अंदर हमें कोई एक फूल भी नहीं देता है, पूरी उम्र काम करते रहे, कोई ये नहीं कहता कि लो एक फूल ले लो। यहाँ पे हमारा मान सम्मान होता है। यहाँ पे स्टेज पे हमें बहुत से लोग फूल मालाओं से लाद कर कंधे पर बिठाकर और हमारा रॉयल्टी जैसा सम्मान करते हैं, हमें वो मान सम्मान मिलता है। वहाँ पे सारी उम्र काम करने के बाद भी सम्मान मान सम्मान नहीं मिलता है। वहाँ पे आप जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। यहाँ पे अगर आप एक बार इसको बिल्ड कर देते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको बिल्ड करने तक जोर लगेगा, उसके बाद हम अगर काम नहीं करते हैं या हम कम काम करते हैं तब भी हमें पैसा आता रहता है। ये बिजनेस हमें रिटायरमेंट के समय की मैं बात करूं, उस बिजनेस से जब हम रिटायरमेंट लेते हैं 60-70 साल की उम्र में, उसके बाद हमें चिंता रहती है कि आज भी मेरा बेटा बेरोजगार है, आज भी मेरा पोता बेरोजगार है। वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आप पूरी उम्र काम करके, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, एक एसपी का बेटा एसपी बनने के लिए 0 से स्टार्ट करना पड़ता है उसको। एक डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने के लिए 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि पूरी उम्र काम किया है तो डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बन गया या एसपी का बेटा एसपी बन जाएगा, नहीं, उसे 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। और ये बिजनेस हमारा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, हम रहें ना रहें, ये बिजनेस हमें इनकम देता रहता है। अभी आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले सुनील सर बता रहे थे कि हमारी टीम के अंदर एक व्यक्ति थे जो रॉयल्टी पर गए और परमात्मा ने कुछ ऐसा हुआ कि वो दुनिया से चले गए। आज भी उनका बिजनेस चल रहा है, बल्कि बड़ा है बिजनेस उनका, कम नहीं हुआ है। अब विचार ये करना है, क्या हम वो समय दे रहे हैं? हम मीटिंग तो बहुत अटेंड कर रहे हैं, क्या वो एक समय दे रहे हैं उस बिजनेस को? क्या हम स्वास्थ्य का और ध्यान दे रहे हैं? हमारे पास इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कीमती प्रोडक्ट है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। यहाँ पर 100% शुद्ध सामान है, रॉयल्टी इनकम है, और वहाँ पर आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अपलाइन हमारी हेल्प करती है, डाउनलाइन हमारी हेल्प करने को तैयार रहती है हर समय। वहाँ पर कोई हमारी मदद नहीं करता, हमें खुद ही काम करना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम ऊपर से पूछें कैसे कैसे और नीचे बताएं ऐसे ऐसे, तो बीच में आते हैं पैसे ही पैसे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। यहाँ पर पैसा नहीं लगा है, लेकिन यहाँ समय तो हमें देना पड़ेगा। समय लगा के अगर इस बिजनेस को एक बार बिल्ड कर दिया जाए तो वहाँ पर हमें पूरी जिंदगी के
बाद भी हमें इनकम आती रहती है, हमारे बच्चों तक को इनकम आती है, रॉयल्टी इनकम। बहुत से लोग हैं जो इस बिजनेस में आते हैं लेकिन सीरियसली नहीं होते हैं, सीरियसली काम नहीं करते हैं, इसलिए उनको कामयाबी नहीं मिलती है। अब जो लोग सीरियस काम करते हैं, आप देख सकते हैं बहुत से लोग जो यहाँ पे रॉयल्टी ले रहे हैं, टेक्निकल इनकम आ रही है, डायमंड भी बने हैं, बहुत से लोग रूबी स्टार हैं। तो लगातार काम करना इस बिजनेस को कामयाबी दे सकता है। अब हमें हमारी अपलाइन कहती है कि इस बिजनेस के अंदर हमने 6 बेसिक को फॉलो करना है। अब विचार करें 6 बेसिक हमने 100% प्रोडक्ट यूज किए कि नहीं किए। क्या हम 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? विचार करें, क्या हम आज भी हमारे घर में कोई और प्रोडक्ट तो यूज नहीं हो रहा है। अब अपलाइन हमें समझाते हैं कि आपने लिस्ट बनानी है। विचार करें, क्या हमने लिस्ट बना ली है? हमारे पास कितने लोगों की लिस्ट है, हमारे पास ये रॉ मटेरियल है या नहीं है। अब गाड़ी में पेट्रोल ही 10-20 किलोमीटर का है तो 100 किलोमीटर जाने की आस छोड़ दें, वो गाड़ी 20 किलोमीटर में जाके रुक जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हम भी ज़्यादा लंबे इस बिजनेस में नहीं चल पाएंगे। हमें अपलाइन ने बताया कि हमने एक रोज सीडी सुननी है, टेप सुननी है। विचार करें, क्या हम वो सीडी सुन रहे हैं? क्या वो टेप हम सुन रहे हैं? एक सीडी रोज तो मतलब एक सीडी रोज। और अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमें शेयर भी करना आ जाएगा। जब हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारा विश्वास बन जाता है, और विश्वास बन जाता है तो अंदर से हम बोलते हैं तो वो प्रोडक्ट की हमें सेल होती है। प्रोडक्ट सेल होगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो नेटवर्क भी बिल्ड हो जाएगा। हम और बातें और चर्चाएं तो करते रहते हैं लेकिन इस बिजनेस को हम अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, 6 बेसिक को फॉलो नहीं करते हैं। तो जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए सबसे पहले हमने अपने आप को, अपनी सेहत को, अपने परिवार को बीमारियों से बचाना है। अभी हमने न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग भी सुनी थी तो वहाँ पर भी बताया गया कि हो सकता है हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। अब जब तक हम यूज ही नहीं करेंगे तो हम सेल भी नहीं कर पाएंगे, और सेल नहीं कर पाएंगे तो हमारा नेटवर्क भी नहीं बनेगा, और नेटवर्क नहीं बढ़ेगा तो फिर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इसलिए घर में हमारे 100% 100% प्रोडक्ट यूज होंगे, 100% शुद्ध प्रोडक्ट यूज होंगे तो हम बीमारियों से बच पाएंगे। और सबसे बड़ा फोकस हमारा क्या है? शरीर। अगर शरीर स्वस्थ है, अगर बीमारियों से बच जाएंगे तो पैसा तो अपने आप ही आ जाता है। दूसरी बात हमने ये भी विचार करनी है, अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है तो पैसा फिर आ सकता है अगर जिंदगी बच गई तो। अगर हम स्वस्थ हैं तो पैसा आ जाएगा। नेटवर्क भी तभी बनेगा जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। सेहत अगर चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। इसलिए हमने सबसे पहले अपने परिवार के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान देना है। न्यूट्रीचार्ज का हमारे घर में यूज करना है। अपने शरीर पे न्यूट्रीचार्ज के 10, 20, 50 रुपए अगर रोज खर्च करते हैं तो ये पैसा हमारा आने वाले समय में डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, हमें बीमारियों से बचाएगा। पैसा अगर चला जाता है तो दोबारा आ सकता है, लेकिन अगर सेहत चली जाए तो दोबारा नहीं आएगी। पहले हमने सेहत की तरफ ध्यान देते रहना है, तब जाके हम स्वस्थ रह पाएंगे, और स्वस्थ शरीर है तो पैसा भी आ जाएगा। अब जैसे हमें बताया गया कि खोया हुआ रुपया वापस मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ समय बाद दोबारा से हम कमा सकते हैं। अगर हमारी सेहत सही नहीं है तो हम आगे चल के परेशान होते हैं, और वही पैसा हम बीमारियों के ऊपर खर्च कर देते हैं। बीमारियों पे पैसा खर्च कर दिया तो क्या लाभ होगा? वो कमाया हुआ पैसा हमारे किस काम का है?
अब डायरेक्ट सेलिंग के 4 मुख्य पिलर होते हैं, 4 मुख्य पिलर है डायरेक्ट सेलिंग के। और सबसे पहला जो पिलर है वो है 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा, प्रोडक्ट को सेल करना। सेल करेंगे तो नेटवर्क भी तैयार हो जाता है और यूजर भी तैयार हो जाते हैं, इसलिए हमने सेल भी करना है और साथ में हमने इसको यूज भी करना है। जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो हमें वो भरोसा नहीं होगा और हम लोगों को उस प्रकार से नहीं बता सकेंगे। जब हम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हमारा भरोसा बढ़ जाता है, और हमारा भरोसा बढ़ेगा तो हमारी सेल होती है ऑटोमेटिक। हम विश्वास से, गारंटी से हम उनको कह देते हैं कि आप यूज करिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट यूज करेंगे उतने ही विश्वास से, तो उतने ही विश्वास से हम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार, अपने आसपास के यार दोस्तों को बता सकेंगे। अगर यूज ही नहीं किया तो हम कैसे बता सकेंगे, हमारा विश्वास नहीं बन पाएगा। अगर आप सही तरीके से नेटवर्क को बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको 100% अपने घर में प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ेगा तो हमारी सेल होगी, और सेल होगी तो हमारा नेटवर्क भी बन जाएगा, और नेटवर्क बनेगा तो हम रॉयल्टी इनकम भी ले पाएंगे। तो ये सब बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी गलती कहाँ पे रह जाती है, हमारी कमी वहाँ रह जाती है, हम 100% यूज नहीं कर पाते हैं। और जब तक यूज नहीं करते हैं विश्वास नहीं बनता है, विश्वास नहीं बनता है तो सेल नहीं होती है, सेल नहीं होता है तो फिर नेटवर्क भी नहीं बनता है। सब एक दूसरे के साथ ये जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो सबसे पहले अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं हमने, चाहे वो FMCG के प्रोडक्ट हैं, चाहे हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं, चाहे हमारे पास खेती बाड़ी के प्रोडक्ट हैं, इन सब को हमने यूज करना है। और फिर यूज करने के बाद हमने लक्ष्य बना के चलना है। लक्ष्य बनाना है कि हमने कब तक, किस समय हमने रॉयल्टी लेनी है, कब हमने ईगल पिन पे जाना है, कब हमने टेक्निकल जाना है, कब हमने रूबी स्टार जाना है, और फिर उसके हिसाब से इसका काम भी करना है। बिजनेस करेंगे, ग्रोथ होगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारा नेटवर्क भी तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ा ध्यान हमने इस बात के ऊपर रखना है, अगर हम इस बिजनेस से जुड़े हैं तो हमें अपनी आईडी पे हर महीने की शुरुआत में परचेज करना है। हर महीने की शुरुआत में अपने 1 महीने का राशन ला के रखना है और उसको यूज करना है। अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे तो तभी बात बन पाएगी। तो सबसे पहला पिलर है वो है 100% प्रोडक्ट यूज करना अपने परिवार के अंदर। और दूसरी बात है सेल करने की। तो सेल करने के लिए हमारी मीटिंग्स होती हैं, सुबह मीटिंग होती है, रात को मीटिंग होती है, न्यूट्रीचार्ज की अलग होती है, गुड डॉट की अलग होती है, हरी संजीवनी की अलग मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग के अंदर हमने सीरियसली बैठना है और उसको पॉइंट बनाकर नोट करना है और उसको ध्यान से देख के और फिर वो बताना है, तभी हमें बात बन पाएगी। प्रोडक्ट यूज होगा, सेल होगा, तभी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो हमारा नेटवर्क भी बड़ा हो जाएगा। नेटवर्क भी हमारा तैयार तभी होगा। ये साथी सब की सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। और चौथा इसके अंदर है स्किल डेवलपमेंट। अपने आप को इस बिजनेस में सीखना है। प्रोडक्ट की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। मीटिंग अटेंड की है तो हमें जानकारी हासिल करनी है। केवल मीटिंग में घंटा 2 घंटे आधा घंटा लगाने से काम नहीं चलता है। जिस प्रोडक्ट की हम मीटिंग ले रहे हैं उस प्रोडक्ट की हमें जानकारी होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट के अंदर क्या खूबी है हमारी, उस प्रोडक्ट के हमारे पास बाकायदा वीडियो होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के हमारे पास रिजल्ट के वीडियो होने चाहिए, उस प्रोडक्ट को हम अच्छी तरह से बता सकें, 5-7 पॉइंट अच्छी तरह से हम उसको याद कर लें कि हमारे प्रोडक्ट में और बाजार वाले प्रोडक्ट में अंतर क्या है। अगर हम हेल्थ गार्ड पे काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे हेल्थ गार्ड के अंदर अंतर क्या है। बाजार के अंदर जो बाकी तेल या घी है
उनमें और हमारे तेल घी में क्या अंतर है। हम चाय पे काम कर रहे हैं तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम 5-6 प्रोडक्ट की जानकारी तो हमें मुंह जुबानी होनी चाहिए। हेल्थ गार्ड है, चाय है, हल्दी मिर्च है, पेस्ट है, FMCG के 5 प्रोडक्ट का तो पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके बाद हमें न्यूट्रीचार्ज की भी जानकारी होनी चाहिए। न्यूट्रीचार्ज को हमने किस प्रकार से सेल करना है, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या इसके अंदर डाला गया है, किसको कौन सा प्रोडक्ट देना है। हमारे पास जानकारी नहीं होती है, फिर हम किसी से बात करते हैं, बात करने के बाद फिर हम अपलाइन को फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन मिला के हम पूछते हैं। देखो ये गलत नहीं है, लेकिन अगर हमें तुरंत जानकारी है, हमारे पास बुक है, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास रिजल्ट का वीडियो है, तो हम तुरंत अगर दिखाते हैं तो उसका और भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज से विचार करें, क्या हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्या हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्या हम इस बिजनेस को लेके सीरियस हैं। सीरियस है तो हम कहीं पे भी बात करें तो विचार करें कि रोड पे नहीं करनी है बात। हमने कहीं पे कोई सड़क पे मिला उससे बात करने हम खड़े हो जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट ये, RCM ये, RCM वो, ऐसा नहीं करना है। बाकायदा उससे टाइम ले, या तो उसको अपने घर पे बुलाएं या आप उसके घर पे जाएं, उसको बाकायदा वीडियो दिखाएं, प्रोडक्ट की जानकारी दें। अगर आप प्लान के बारे में बता रहे हैं तो प्लान की उसको जानकारी दें, उसको बताएं कि इस बिजनेस के करने में आपको क्या लाभ हो सकता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में और इसमें क्या अंतर है, उसमें क्या उसके अंदर रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, खरीदारी वहां करने से क्या होने वाला है और यहाँ पे खरीदारी करने से हमारे साथ क्या हो सकता है। अगर हम प्लान की जानकारी दे रहे हैं तो प्लान की जानकारी वहां पर अच्छे तरीके से दें। पहले थोड़ा सा प्लान बता दें उसको, केवल बदलाव के बारे में, केवल कस्टमर से लेके कंपनी तक का, उसके बाद 5-4 फायदे बताने के बाद आप चुप हो जाएं। अगर सामने वाला कोई सवाल करता है फिर उसको आप देखें कि ये इच्छुक है, ये इस बिजनेस को करना चाहता है, फिर उसके बाद आप उसको पूरा प्लान बताइए, पूरी जानकारी दें, उसको बताएं कि किस प्रकार से इनकम आएगी, कैसे रॉयल्टी पे जाया जा सकता है, सेल करने से भी इनकम आएगी, यूज करने से भी इनकम आएगी और नेटवर्क बनाने से भी इनकम आएगी। तब उसको पूरी जानकारी दें। तो आओ अब इस बारे में विचार करते हैं, क्या हम इस प्रकार से अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। क्या हम प्लान बताते हैं तो रोड पे बता रहे हैं या पेन कॉपी के ऊपर बता रहे हैं। मुंह जुबानी किसी को नहीं बताना है, क्योंकि जब तक हम सामने आमने से एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं जाएंगे तब तक रिजल्ट नहीं आता है। अगर आप प्लान बता रहे हैं तो उसको पेन और कॉपी के ऊपर बकायदा लिख के बताइए। जब तक आप कॉपी पे, वो उसकी आंखें और हमारी दोनों की आंखें कॉपी के ऊपर नहीं आएंगे तो उसका ध्यान कुछ और रहेगा, उसके मन में कुछ और रहेगा, वो कुछ और सोच रहा होगा। आप जो बता रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा उसका। इसलिए बात तो कर सकते हैं आप, अगर शुरू में बात करते हैं तो आप उससे बात कर सकते हो कि जिंदगी के 2 पहलू हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म हमारा हो चुका है, मृत्यु अभी बाकी है। जन्म मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय होता है ये इंसान के हाथ में होता है। हर एक के पास 24 घंटे होते हैं और एक दिमाग होता है। इस 24 घंटे और एक दिमाग से एक आदमी लाखों रुपए महीने के कमा रहा है, एक आदमी 5,000, 10,000, 20,000 रुपए महीने कमा रहा है। क्या फर्क है? उसके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। उसके पास भी एक ही दिमाग है, आपके पास ही एक ही दिमाग है। लाखों रुपए महीना कमा रहा है, उसके पास भी इतना ही है, अलग नहीं है उसके पास कुछ। 24 घंटे होते हैं और एक दिमाग होता है। उसके पास कोई 30 घंटे नहीं है, उसके पास कोई 100 घंटे नहीं है एक दिन में। 24 घंटे हर एक के पास होते हैं, लेकिन फर्क क्या है?
इन घंटों को बढ़ाया जा सकता है। परमात्मा ये घंटे नहीं बढ़ाएगा। परमात्मा ने 24 घंटे दिए सभी के लिए। ये बिजनेस क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग घंटे बढ़ाने का बिजनेस है। आदमी जोड़ने से काम नहीं चलता है, केवल ज्वाइनिंग लगाने से काम नहीं चलेगा। उसकी सेल करवाना है, उसको परचेज करवाना है, उसको सेल करा के उसके बाद हमने उसको जानकारी देनी है, उसको मीटिंग करना सिखाना है, होम मीटिंग करनी सिखानी है। हमें जहाँ पे ज्वाइनिंग कराया है वहाँ जाके 5-7 मीटिंग देनी है, उसको साथ लेना है, उसको बताना है कि देखिए सर इस प्रकार से मीटिंग करनी है। सिर्फ थोड़ा सा प्लान बता के फायदे बताने हैं। 4-5 मीटिंग हम करें, फिर 4-5 मीटिंग उसके साथ रह के हम करवाएं, उससे उसको स्टार्ट करवाना है। सबसे बड़ी गलती कहाँ रह जाती है? हम व्यक्ति को जोड़ देते हैं आरसीएम के साथ, उसको आज प्लान दिखाना भी नहीं आता है। बहुत से साथी आपको मिलेंगे, साल 2-2 साल हो जाते हैं, उनको आज तक प्लान दिखाना नहीं आया है। तो क्या करना है? उस व्यक्ति के घर पे जाके जब ज्वाइन हो जाए तो उसको बैठ के 1-2 घंटा उसके ऊपर लगाइए। एक बार आप प्लान दिखाएं, एक बार वो दिखाए, एक बार आप दिखाएं, एक बार वो दिखाए। इस तरह करते करते 1 घंटे के अंदर वो व्यक्ति हमारा प्लान से ओवर तैयार हो जाएगा। अगर एक आदमी को प्लान दिखाना आ जाए वो रुकेगा नहीं, लेकिन उसको हमने स्टार्ट करना है। जब तक सही तरीके से स्टार्टअप नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब अगर हम होम मीटिंग कर रहे हैं, होम मीटिंग के अंदर हमने थोड़ा बहुत बताना होता है। उसके बाद हमने वहाँ पे एक बात जरूर बोलनी है कि देखिए सर मैं अभी सीख रहा हूँ, अभी मुझे थोड़ा समय हुआ है, मैं अभी सीख रहा हूँ। हमारी मीटिंग होती है रात को 8 बजे, सुबह 6:30 बजे मीटिंग होती है। आप मीटिंग में आइए, हमारे अपलाइन हमें इससे ज़्यादा बताएंगे। मैं भी सीख रहा हूँ। तो हमने क्या किया? होम मीटिंग कर दी, साथ में एक संदेश और दे दिया कि हमारी मीटिंग्स होती है हर रोज़, वीकली मीटिंग होती है, कहीं पे डेली मीटिंग होती है। अब वीकली मीटिंग में हमने एक संदेश और देना होता है, और वो है मंथली हमारे सेमिनार होते हैं। आजकल आप देखें हमारे आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप में है कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। वीकली मीटिंग करने के बाद, डेली मीटिंग करने के बाद हमने उसको एक सेमिनार दिखाना है। सेमिनार में लेके जाएं, उसको सेमिनार में बिठाएं। वहाँ पे वो देखेगा कि हजारों लोग होंगे, और वहाँ पे देखेगा कि इस बिजनेस का विजन क्या है, ये बिजनेस दे क्या सकता है। वहाँ पे उसका विजन क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद एक बड़ा इवेंट, जैसा कि अभी भीलवाड़ा विजिट जाना है हमने, या एनिवर्सरी प्रोग्राम है, हमें एक बड़ा इवेंट भी दिखाना होता है उनको। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग और एक बड़ा इवेंट कोई भी दिखा सकते हैं। भीलवाड़ा विजिट करा सकते हैं, एनिवर्सरी प्रोग्राम दिखा सकते हैं। अगर इतना करने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं चलता, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अगर जिसके सपने नहीं है ना, उसके पीछे हम पड़े रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना है। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सिस्टम है ये। अगर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारा नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, हमारी सेल नहीं बढ़ रही है, तो इस प्रकार से हमने सेल को बढ़ाने का फार्मूला लेना है। सबसे पहले खुद प्लान याद करिए आप। 5-7 मिनट का प्लान है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर सही तरीके 2-4 बार इसको सुन लें और डायरी पे नोट बना लें, लिख लें, तो ज़्यादा समय नहीं लगता। 1 घंटे के अंदर अंदर हमें प्लान याद हो जाएगा, मुंह जुबानी ये। प्लान याद करके सामने वाले को, जिसको ज्वाइन कराया आपने, उसको भी याद कराना है। अगर हम किसी को प्लान याद कराएंगे, फिर इसको सेमिनार करवाएं। मंथली सेमिनार होते हैं हमारे, डेली मीटिंग होती है, उनके साथ जोड़ें। उसको आरसीएम ऑफिशियल ऐप चलाना सिखाएं, उसको जूम ऐप चलाना सिखाएं, उसको एक बैग बनवाएं। उसका बैग के अंदर हमारी 2-4 बुक होती है, वो डलवाएं।
हो सके तो 2-4 सीडी दे उसको, 1 या 2 सीडी जो शुरू में हम देते हैं, 1-2 सीडी दे के आए उसको। आरसीएम ही क्यों, इस प्रकार की कोई सीडी उसके बाद छोड़ के आए ताकि आपको दोबारा बात करने का मौका मिल जाए। अगर कहीं प्लान दिखा रहे हैं, वहां पे कोई सीडी या कोई बुक हम छोड़ के आते हैं तो दोबारा हमें बात करने का मौका मिलता है, उससे दोबारा हम उससे बात कर सकते हैं उस बुक के बहाने से। कोई प्रोडक्ट दे के आए यूज करने के लिए। तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलता है और सिस्टम से जो काम कर रहे हैं आज बहुत अच्छी इनकम भी ले रहे हैं और अब बड़ी बड़ी पिनों को भी आगे से आगे बढ़कर छू रहे हैं, बड़ी से बड़ी पिनों पर भी जा रहे हैं। तो हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है हम इस बिजनेस को सिस्टम के हिसाब से करें। तो आज की मीटिंग का हमारा समय हो चुका है, इस मीटिंग को यहीं समाप्त करेंगे और कल मिलते हैं नई मीटिंग के साथ। सभी को नमस्कार। जय आरसी। नमस्कार। जय जय आरसीएम सर। जय आरसी। जय आरसीएम। जय आरसी। आरसी।